नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को ऋषिकेश में गंगा नदी पर मोनी की रेती में 48.85 करोड़ की लागत से 346 मीटर लंबे पैदल झूला पुल जानकी सेतु का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही ऋषिकेश में अभिनव कला वाला ग्लास युक्त बजरंग पुल का भी लोकार्पण किया जाएगा। ये पुल भी डोबरा चांटी की तरह देश और दुनिया के लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सिंगटाली और बीन नदी पर भी एकेश्वर क्षेत्र के लिए पुल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3.5 सालों में प्रदेश में 250 से अधिक पुलों का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया गया है। बागेश्वर एसपी कार्यालय में तैनात एक पुलिसकर्मी का 3 महीने से ज्यादा समय से लापता होने के बाद अब तक पता न लगने से परिजनों में गुस्सा है। नाराज परिजनों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। परिजनों ने एडीएम से जवान को ढूंढने के लिए सीआईडी जांच करवाने की मांग की। आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय बागेश्वर में 8 साल से तैनात लोहाथल निवासी कांस्टेबल ललित कुमार 22 अगस्त से लापता चल रहे हैं। कमाने वाला वही था, उसी के सहारे मैं जी रही थी। मेरे सहारा कोई है ही नहीं है। एक छोटा लड़का है, बेरोजगारी है घर में, 2 जने हम है। ये लड़का मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो यही मरेंगे बस। और सरकार रहेगी मेरे जिम्मेवार, दोनों जने की। ड्यूटी से गायब हुआ था? हाँ, ड्यूटी से गायब हुआ। इतना महीना हो गया, कहाँ गया मेरा लड़का? किसने ढूंढा? कोरोना की वजह से किसी ने मेरा बेटा ढूंढा नहीं, लापरवाही करी। क्या पुलिस विभाग क्या कह रहा है? क्या कर रहा है? ढूंढने कह रहा है। कितना दिन हो गया मेरे को यहाँ इतना चक्कर लगा दिया मैंने। पिछले 11 अगस्त को ललित कुमार एसपी कार्यालय में तैनात था। 11 अगस्त को अचानक ड्यूटी से गायब हो गया। तब से हमने इनके माता पिता के साथ कितनी बार एसपी कार्यालय में हमने चक्कर काट दिए। इनके जो डीएम साहब कार्यालय में भी आए 2 बार, तीसरी बार आ गया जी, यहाँ भी चक्कर काटा हमने। उसका कोई पता नहीं मिल पा रहा है। पुलिस विभाग की तरफ से कोई ठोस प्रमाण नहीं पाल पा रहा है। टाल मटोल कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई हम ढूंढ खोज में लगे हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं चल पा रहा है। तब हमने पिछली बार आके 20 तारीख का दिन निश्चित किया था। हम 20 तारीख तक उसकी खोजबीन अता पता नहीं चलता है तो हम 20 से धरने में बैठेंगे करके। तब आज हम उनके माता पिता के साथ यहाँ पर आए हैं। के द्वारा प्रयास जारी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के द्वारा प्रयास करना बंद कर दिया है। तो उसकी लास्ट लोकेशन झटकवाड़ी में मिली थी, उसके बाद से उसकी लोकेशन मिली नहीं है। अभी भी एसडीआरएफ, एसओजी और कई टीमें पुलिस की सर्च प्रोग्राम है, उसके सर्च के लिए लगी हुई हैं। तो इनसे अभी मेरी बात हुई, इनको मैंने समझाया है। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली धरना इनका समाप्त हो जाएगा। इन्हें आश्वासन दिया गया है जांच का। किस तरह की मांग चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि कुछ दूसरी एजेंसी से जांच करा दी जाए। तो अगर वो लिख के देते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसमें की जाए। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भीम आर्मी ने पिथौरागढ़ में धरना दिया। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और न्यायालयों पर SC/ST एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाया। साथ ही भीम आर्मी SC/ST के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दिए जाने से भी नाराज दिखी। सरकारी विभागों में भी आरक्षित पदों को भरने की मांग की गई। हमारे SC/ST वर्ग की स्कॉलरशिप बहुत सालों से लटकी हुई है, बहुत से छात्रों की। तो हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से वो जो स्कॉलरशिप है, जो इतने टाइम से लोगों को, हमारे छात्रों और छात्राओं को नहीं मिली है, उसको तुरंत सरकार जो है उनके खातों में उनको ट्रांसफ़र करे। और जो इन लोगों ने केस के नाम पे स्कॉलरशिप विलम्ब करी है, उस केस को भी जो पेंडिंग है उसको फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए उस केस को सॉल्व कराया जाए। और दूसरा हमारा है कि जो बैकलॉग के पद हैं, जो राधा रतूड़ी द्वारा विशेष तौर पे विशेष अभियान के तहत SC/ST को मिलनी चाहिए, उनको जो 30,000 पद है, उनको विशेष तौर पे विशेष अभियान द्वारा 30,000 पदों को तुरंत हमारे छात्रों और उनको नौकरी में लगा के उनको पद भरा जाए। पिथौरागढ़ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते आपदा प्रबंधन विभाग और ट्रेजरी को फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। इन दोनों विभागों में अनेक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे के निर्देशों के मुताबिक आपदा विभाग 48 घंटों के लिए बंद रहेगा, जबकि ट्रेजरी को शनिवार को खोल दिया जाएगा। ट्रेजरी में स्वास्थ्य विभाग ने सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग कर ली है। आपदा में 2 लोग आए थे, जिसके बाद 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है आपदा विभाग। और लेकिन ये है कि उसमें जो इमरजेंसी कर रहे हैं आपदा में, वो करते रहेंगे। सारे आपदा के लोगों की सैंपलिंग करा ली गई है। वैसे ट्रेजरी में सैंपलिंग कराई गई थी 2 के आने के बाद। आज ट्रेजरी बंद है, लेकिन कल से पूर्णतः खुल जाएगी, क्योंकि ट्रेजरी की सैंपलिंग की रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें 2 लोगों को और आया है। उसके अलावा जो नेगेटिव आए हैं वो अपना पूर्णतः काम करेंगे।
बढ़ती महंगाई को लेकर पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, जिससे आम आदमी का बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो देश में महंगाई चरम सीमा को पार कर चुकी है, उसके विरोध में यहाँ पे पुतला दहन किया है नरेंद्र मोदी और त्रिवेंद्र रावत का। आप सबको पता है कि 2014 से पहले अगर छोटी भी अगर किसी चीज़ में बढ़ोतरी होती थी तो भाजपा के जो नौटंकीबाज जो नाटक की टीम थी, उनके नेता थे, वो सड़कों पे उतर जाते थे प्याज की माला पहन के, टमाटर की माला पहन के, गैस का सिलेंडर लेके। लेकिन आज सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है। प्याज की बात करें तो 80 के पार है। आलू जो मूलभूत चीज़ है, आलू 50 रुपये पार बिक रहा है। टमाटर आम गरीब की थाली से गायब हो चुका है। धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र उर्थिंग में हो रहे अवैध खनन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। यहां पर अवैध खनन में लगी एक जेसीबी मशीन को प्रशासन ने सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में सोबला से तिदांग तक सड़क निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण कार्य कर रही कंपनी के द्वारा क्रशर लगाया गया है, जिसके लिए नदियों में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। यहीं से खनन सामग्री की अन्य हिस्सों में भी सप्लाई की जा रही है। सड़क निर्माण का कार्य CPWD के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने ठेका अनुपम कंपनी को दे रखा है। अनुपम कंपनी के द्वारा वहां पर क्रशर लगाने की कार्रवाई की गई है, जो कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ लगभग जो है कार्रवाई चल रही है। और उनके द्वारा जो है जो वहाँ पर निकासी वगैरह की जा रही है वो इनवैलिड है। उसकी चेकिंग के लिए हमने नायब तहसीलदार को यहाँ से भेजा था और उन्होंने उनकी जो है मशीन जो है किराए पर ली थी, उसको जो है पकड़ी है, सीज कर रखी है और उसकी रिपोर्ट हम जिलाधिकारी महोदय को भेज रहे हैं। उनके द्वारा जो भी लीगल कार्रवाई की जाएगी उस पर हम सख्त जो है कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र पर पुरोहित समाज के लोगों का स्कैब चैनल शासनादेश के खिलाफ 62वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। पुरोहित सरकार से मांग कर रहे हैं कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने गंगा को स्कैब चैनल का नाम दिया था, उस शासनादेश को वापस कर गंगा के साथ हो रहा छलावा बंद किया जाए। भारतीय अखाड़ा परिषद की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैनाल को गंगा नदी घोषित करने का आदेश कर चुके हैं, जिसकी घोषणा मुझे लगता है कि 22 तारीख को होगी या कल भी हो सकती है। अगर नहीं होती है तो क्या कैनाल में होगा या गंगा नदी? नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने वह आदेश लगभग तैयार हो चुका है, इसलिए किंतु परंतु कोई वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो कुंभ की इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं पूरे शहर में, वो कुंभ कहाँ भरना है? वो कुंभ क्या स्कैब चैनल के तट पे भरना है या अविरल निर्मल स्वच्छ गंगा के तट पर भरना है? 2 महीने से लगातार इसी मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं और हमारा विश्वास है कि देर भले ही हो रही है, लेकिन माँ गंगा ऐसा आशीर्वाद देंगी, ऐसी कृपा करेंगी कि जल्द ही ये शासनादेश निरस्त होगा और गंगा जी अपने वास्तविक स्वरूप में पूरे सम्मान के साथ वापस हरिद्वार में आएंगी। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया और रविंद्र आनंद ने एक प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में डूबता हुआ जहाज बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस का जहाज डुबाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि खुद को आगामी चुनाव में विकल्प बताने वाली कांग्रेस का जहाज 2022 के चुनाव तक पूरी तरह से डूब जाएगा। आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा कि 2022 का चुनावी घमासान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाला है। ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि जो हरीश रावत खेमा है वो असहज होकर के अब सामने उतर आया है और एक प्रकार से दोनों धड़े आमने सामने होकर के बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि जो कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज है वो 2022 के चुनाव में पूरी तरह से डूब जाएगा और कांग्रेस का जहाज डुबाने का श्रेय कांग्रेस के नेताओं को ही जाता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जनहित के मुद्दों को उठाने के बजाय आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका पिछले लगभग 4 साल से निभा रही है, वो उत्तराखंड के लिए बहुत शोचनीय स्थिति है। देखिए, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष के जो भी काम हो रहे हैं उनको देखना, उनकी समीक्षा करना, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से मित्र विपक्ष में है। आप ये देखिए, कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे वो हरीश रावत जी हैं या इनके जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह जी हैं या इनके गोविंद कुंजवाल जी हैं या मैडम जो विपक्ष प्रतिपक्ष जो मैम है, वो सब लोग सत्ता पक्ष पर उंगलियां उठाने की बजाय, त्रिवेंद्र सरकार के कामों पर उंगलियां उठाने की बजाय वो आपस में उलझे हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस समय वॉकओवर देने के मूड में है बीजेपी को और पूरी तरह से मित्र विपक्ष की भूमिका में
में है। जिस समय आपको सरकार को घेरना चाहिए, सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए, आप आपस में एक दूसरे नेताओं को ही घेर रहे हैं। टिहरी में चंबा से कोटी कॉलोनी तक सड़क के किनारे क्रॉस बैरियर न होने की वजह से दुर्घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी ये सड़क काफी व्यस्त रहती है, लेकिन सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही होने से आए दिन सड़क हादसों से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने लोक निर्माण विभाग से इस संबंध में बातचीत की, लेकिन अभी तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी और मेरे द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जितनी भी ऐसे स्पॉट्स हैं वो चिन्हित करके सभी लोग एक तो क्रॉस बैरियर का एस्टिमेट बना करके भेजेंगे, क्योंकि इसमें फिर धीरे धीरे धनराशि जारी होती है और सभी को एक साथ नहीं हो पाती है। तो मैंने ये भी कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था जो होती है जिसमें टायर्स को नीचे मतलब फिक्स करके या फिर ड्रम्स को फिक्स करके एक वैकल्पिक व्यवस्था की, एक मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो करेंगे। तो इसी में सड़क सुरक्षा समिति में ही इसको टेकअप करके प्लस कुछ CSR फंडिंग वगैरह भी हम अरेंज कर रहे हैं, तो जिसमें क्रॉस बैरियर हम झील के किनारे किनारे और कुछ जो बहुत डेंजरस स्पॉट्स हैं उसमें कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें इसको टेकअप करेंगे। चंबा से और टिहरी के जाने के लिए कोटी जाने के लिए ये दो धामों को जोड़ने वाला मार्ग भी है, और जो चंबा इस टिहरी की इतनी ऐतिहासिक इतनी बड़ी झील है उसका मार्ग भी एकमात्र मार्ग है। और जो अभी जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, इस एशिया का पहला फ्लाईओवर जो हाईवे झूला पुल है चांठी डोबरा, उस पर भी जाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है और सभी लोग पर्यटक दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से किसी भी यहाँ चंबा से लेकर कोटी तक कहीं पे भी एक भी क्रॉस बैरियर न होने के कारण अनेकों यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है और सड़क के भी बुरे हाल हो रखे हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।